बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दिव्य महाराज हुआ भोले बाबा वृंदावन में निवास किए। ब्रज में भगवान शिव के कई ज्योतिर्लिंग हैं। गोपेश्वर, चकलेश्वर, भूतेश्वर, कामेश्वर, आसेश्वर, नंदेश्वर, ये 6 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के ब्रजधाम में मौजूद हैं। वैसे तो गांव-गांव में भोले बाबा विराजमान हैं, पर आप इन ज्योतिर्लिंगों का दर्शन अवश्य करें। ये 12 ज्योतिर्लिंगों से अलग हैं। भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो अलग हैं, और ये ब्रज के 6 ज्योतिर्लिंग ये अलग हैं। कामदेव ने घुसने का प्रयत्न किया, लेकिन ये भगवान कृष्ण की काम विजय लीला है। काम को परास्त किया है। महारास बंद हुआ, गोपियां अपने घर को आ गईं, श्री कृष्ण अपने घर को चले आए। ये जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की रात्रि है, जो महारास लीला के माध्यम से भगवान सुखदेव जी ने गाई। 5 अध्यायों में वर्णन किया है। इसको रास पंचाध्यायी कहा गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन अब ध्यान से सुनो। सुदर्शन और शंखचूड़ का भगवान ने उद्धार किया। एकदा देव यात्रायाम गोपाला जात कौतुका अनुभिरंग युक्त प्रायुस्ते अंबिका बनम। एक बार अंबिका वन में देवी मैया की जात देवे पूजा करवे नंद बाबा आए। दिन भर पूजा अर्चना करी, भंडारा कराया। रात्रि को अंबिका वन में देवी मंदिर के बाहर बैलगाड़ियां खड़ी करके विश्राम कर रहे थे। रात्रि के समय जंगल में से एक अजगर सांप निकल के आ गया। नंद बाबा बीच में सो रहे थे, लेकिन अजगर सांप ने नंद बाबा का ही पांव पकड़ लिया। जैसे ही पांव ग्रसा, नंद बाबा ने आवाज दी, सर्पो माम अग्रस्ते तात प्रपन्नम परिमोचय। अरे लाला जल्दी बचाओ। जैसे ही आवाज दी तो अगल बगल में ग्वाल वाल सब सो रहे थे। गाड़ियों में लाठियां रखी, सो महाराज लाठी डंडा उठाए, अजगर सांप में सैकड़ों लाठी बरसा दी। नंद बाबा का पांव नहीं छोड़ा। कन्हैया ने क्रोध में जैसे ही चरण का प्रहार किया, तुरंत अजगर की देह छूट गई। अजगर के शरीर में से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। भगवान ने पूछा, को भगवान आप कौन? हाथ जोड़ के अपना परिचय दे रहा है। अहम विद्याधरः कश्चित् सुदर्शन इति श्रुत श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमानेन चरम दिशा। महाराज मैं हूं विद्याधर और मेरा नाम है सुदर्शन। सुदर्शन बोला, महाराज मैं बड़ा मलूक था, बड़ा सुंदर। कन्हैया बोले, सुंदर होना तो अच्छी बात है, रूपवान होना, ज्ञानवान होना, धनवान होना, बलवान होना, परंतु महाराज मुझे मेरी सुंदरता का अभिमान हो गया। चलते फिरते रास्ते में कोई जरा सा बदसूरत मिल जाता तो फिर मैं उसका बड़ा मजाक उड़ाता था। तो महाराज एक बार मैं इधर से जा रहा था, एक महात्मा जी सामने ही से आ रहे थे। तो रंग भी काला ही था देखने में, और शरीर 3 जगह से टेढ़ा, गर्दन टेढ़ी, कमर टेढ़ी, पांव भी टेढ़े। अब शरीर ही टेढ़ा था, तो जब रास्ते में आ रहे थे तो ठुमका से मारते हुए आ रहे थे। तो महाराज मैं महात्मा जी के पीछे पड़ गया मजाक करने। ऐसा मजाक किया मैंने कि चाल देखो महाराज जी की कितनी गजब की है। लोगों को तो नाचते हुए देखा, पर ऐसे ठुमका मारते हुए चलते हुए किसी को नहीं देखा। महात्मा जी थोड़ी देर सहन किए, और जब गुस्सा आ गया तो महाराज जी बोले, हे मूर्ख, तू मेरी
चाल और मेरी हाल देख रहा है, या मेरा शाप है कि तू अजगर सांप बन, और जब तू अजगर बनेगा तो फिर तू भी सीधा नहीं चलेगा, फिर तू भी लहरें लगा के ही चलेगा। सांप सीधा थोड़ी चलता, ऐसे लहरें मार मार के चलता। महाराज महात्मा जी ने ऐसा साप दिया, मैंने महाराज जी के पांव पकड़ लिया, महाराज जी क्षमा करो, बड़ी भूल हो गई। बार बार गिड़गिड़ाया, हालांकि मेरा अपराध क्षमा करने योग्य नहीं था, मैंने धृष्टता की, परंतु संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है, सो मुझे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया कि जा, जब द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण तेरा स्पर्श कर देंगे तब तू जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्त हो जाएगा और तुझे तेरा ये स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। सो भगवान आपके दर्शनों के लिए न जाने कितने कितने जन्म जन्मांतरों की तपस्या सत्कर्म लग जाता है, तो भी आपका दर्शन नहीं होता। एक महात्मा जी के साप ने पूरे शॉर्टकट रास्ते से आपके चरणों तक पहुंचा दिया। सो भगवान आपके स्पर्श और दर्शन से मेरे समस्त जन्मों के पाप मिट गए। भगवान का दर्शन करके सुदर्शन अपने लोक को चला गया। शंखचूड़ आया, इसका भी उद्धार किया। गोपियों ने युगल गीत गाया, भगवान की बड़ी महिमा गाई। अरिष्टासुर बैल बन के आया, भगवान ने इसका भी उद्धार किया। केशी नाम का दैत्य घोड़ा के रूप में आया, घोड़ा बन। कृष्ण बलराम खेल रहे थे, गैया चल रही थी, अचानक जंगल में घोड़ा बन के जोर जोर से हिनहिनाने लगा। दिनेश पांडे जी, भैया दिनेश पांडे जी की तरफ से 5 किलो आलू और 101 रुपए की सेवा यज्ञ भगवान के चरणों में। गैया घोड़े के चक्कर में हिनहिनाती देख करके इधर उधर भागी। सो कन्हैया को अकेला छोड़ के ग्वाल वाल गैयाओं को घेर भी को गए। सो कन्हैया को देखा तो मुंह फाड़ के दौड़ पड़ा। सो कन्हैया ने मुक्का बना के इसके मुंह में घुसा दिया। ऐसी श्वास घुटी, सो घोड़ा पीठ के बल गिरा, धड़ाम गिरते ही प्राण निकल गए। केसी और व्योमासुर का भी श्री कृष्ण ने उद्धार कर दिया। आज अचानक देव ऋषि नारद जी पधारे महाराज कंस के दरबार। सो कंस ने नारद जी का बड़ा स्वागत किया, आओ महाराज आओ। कंस ने नारद जी को स्वागत करने के बाद आसन दिया, नारद जी बैठे। नारद जी ने पूछा, और सुनाओ क्या हालचाल, को सुख शांति है, आनंद है? सो हाथ जोड़ के कंस बोले, महाराज सुख शांति की बात कर रहे हैं, 6 महीने से तो नींद ही नहीं आई, बड़ी भारी चिंता, बड़ी भारी टेंशन। क्यों भाई? टेंशन का इंतजाम तो हम पहले ही कर गए शुरू में, अभी तक टेंशन ना मिटी। हाथ जोड़ के कंस बोला, महाराज आपके बताए हुए सूत्र के अनुसार मैंने देवकी के 6 बच्चों को तो मार ही दिया। 7वां गर्भ खराब हुआ, 8वीं कन्या हुई। तो महाराज मैंने कन्या के पांव पकड़ के जैसे ही घुमाई, वह मेरे हाथ से छूट गई। महाराज आकाश में उड़ी और देवी रूप में प्रकट होकर उसने मुझे बताया कि मेरे मारवे 12 ऐसी ब्रजमंडल में पैदा हुआ। सो महाराज सबसे पहले बहन जी पूतना को भेजा, यमुना जी के किनारे मरी पड़ी मिली। बड़े बड़े बलवान दैत्यों को भेजा, तैयारी करके सब चले जाते हैं, जिंदा लौट के आज तक कोई नहीं आया। इसलिए परेशानी यह है कि मुझे खुद ही पता नहीं है कि मेरा शत्रु कौन है और कहां है। अभी तक मैं खोज खबर नहीं लगा पाया। नारद जी बोले, कंस नंद बाबा के नंद गांव में जो 2 बालक हैं, ये दोनों वसुदेव और देवकी के पुत्र ही हैं। अच्छा महाराज,
वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं। कंस ने सोचा लगता है मेरे संग धोखा हो गया। अब तो कंस को गुस्सा आया और तलवार खींच ली। अभी जाता हूं, सबसे पहले वसुदेव और देवकी दोनों का सिर काट के आता। इतना बड़ा धोखा। नारद जी बोले नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तुम्हारे कितना प्रबंध था, कितना इंतजाम था, अब फिर भी धोखा हो। उनको मारने से कुछ मिलने वाला अब नहीं है। अब तुम्हें जोश से नहीं, होश से काम लेना पड़ेगा। बताइए महाराज। नारद जी बोले एक काम करो, किसी ना किसी बहाने से इन दोनों बालकों को मथुरा में बुलाओ और किसी षड्यंत्र से मार गिराओ। महाराज ऐसे कैसे आएंगे वो दोनों? नारद जी बोले इसके लिए तुम्हें योजना बनानी पड़ेगी। और योजना यह है कि इतना बड़ा धनुष तुम्हारे पास रखा है, एक तो ये घोषणा करा दो कि भाई धनुष का यज्ञ हो रहा है कि जो कोई धनुष को उठा ले उसे बहुत बड़ी इनाम दी जाए। और मल्ल युद्ध के तुम शौकीन हो, अखाड़े का, दंगल का, कुश्ती का मेला लगवा दो। भारतवर्ष के बड़े बड़े पहलवानों को बुलाओ, अब बड़ी बड़ी इनामों की घोषणा कर दो। और बालकों को मेला देखने के लिए एक दिन बाजार मेले परिसर में लगे, दुकानें लगे, झूला आदि लगे, कुछ खिलौनों की दुकान लगे, कुछ खाने पीने के सामान की दुकान लगे। ठीक है महाराज, तो कब करना चाहिए? नारद जी आज तो बातें ही कर रहे थे, बोले इसके लिए चतुर्दशी का मुहूर्त बहुत ही बढ़िया है। मावस्ते एक दिन पहले, एक ही दिन बीच में बचा, आज से तीसरे दिन तो आयोजन। कंस बोला महाराज भला 2 दिन में क्या हो पाएगा? नारद जी बोले इसमें तुम्हें करना क्या है, एक एक आदमी भेज दो, गांव गांव में पीपा बजवा के अलाउंस हो जाएगा। और बाजार वालों को सूचना दे दो भाई एक दिन बाजार बंद रहेगा, सारी दुकानें एक जगह निश्चित कर दो जहां मेला लगेगा, तो दुकानदार अपनी अपनी दुकानें खुद ही लगाएंगे। और नंदगांव भेज दो किसी ऐसे खास आदमी को जो उसे वो भी जानते हो, आपका भी भरोसा हो। अगर ये मुहूर्त तुमने साध लिया तो आनंद ही समझो। अच्छा महाराज, तो कंस ने विचार किया, नारद जी चले गए। तो नारद जी सीधे सीधे नंदगांव पहुंचे। अब कृष्ण बलराम गैया चरा के गांव को लौट रहे थे, जंगल में रास्ते में प्रकट हो। कृष्ण बलराम दोनों भैयाओं ने नारद जी का बड़ा स्वागत किया, चरण वंदना करी। नारद जी बोले हे श्याम सुंदर, माखन बहुत चुरा लिया, बंसी बहुत बजा ली, अब जिस काम के लिए आप आए हैं उस कार्य को, उस लीला को शुरू करो। मेरी इच्छा है कि परसों कंस मर जाना चाहिए। कन्हैया बोले महाराज आपने तो कंस से हमारा मारने का मुहूर्त निकाला है परसों का, और हमसे कह रहे हैं कि परसों कंस मर जाना चाहिए। नारद जी बोले महाराज मुहूर्त एक ही है, आग चलती चलती जीव तक पहुंच जाए तो भी जीव को जला देती है, और गलती से भी जीव आग में कूद जाए तो भी जला देती है। मरना तो कंस को ये हर हाल है। श्री कृष्ण ने कहा जैसी आपकी इच्छा। अक्रूर जी को भेजा है कंस ने। अक्रूर जी पधारे। कृष्ण बलराम दोनों भैयाओं को पतो चली मथुरा से चाचा जी आए हैं, तो दोनों भैया चाचा जी के पास आए
और हाथ जोड़ के प्रणाम किया, चरण वंदना करी और पहले खिरक में लाए हैं गौ माता का दर्शन कराया। अपने भवन में लेके आए। यशोदा मैया ने जलपान की व्यवस्था करी और शाम को बढ़िया पकवान भोजन बनाया। आज नंद बाबा किसी कार्य से बाहर गए हैं। अक्रूर जी ने इंतजार किया कि भोजन तभी पाएंगे जब भैया नंद आ जाएं। आधा घंटे बाद नंद बाबा आए। आनंद हुआ। भोजन का टाइम था, भोजन तैयार था। मैया यशोदा बोली एक काम करो, पहले भोजन कर लो, फिर आराम से बातें करते रहे। भोजन प्रसाद पा लियो और भोजन उपरांत अक्रूर जी ने महाराज कंस का आदेश नंद बाबा को सुना दिया कि दोनों बालकन को महाराज कंस ने मथुरा बुलवायो है। अब राजा की आज्ञा है, राज आज्ञा उल्लंघन नहीं हो सकता। नंद बाबा बोले भैया अक्रूर, मैं दोनों बच्चों को अकेले नहीं भेजूंगा, संग में मैं भी चले चलूंगा। नंद बाबा ने सोची कि जब मेले का आयोजन किया गयो है तो इस बहाने बालकन को मेलो दिखा लामेंगे और कुछ दूध दही घी माखन कुछ अन्न इस बहाने भेंट दे आमेंगे महाराज। तो नंद बाबा बोले एक काम करते हैं, सवेरे सवेरे जल्दी निकल चले ताकि धूप होने से पहले ही पहुंच जाएंगे। ठीक है भैया। यशोदा मैया ने सुनी कि कृष्ण बलराम सवेरे मथुरा चले जाएंगे तो मैया ने भोजन नहीं लिया है, थाली उठा के रख दे। नंदगांव में गोपियों को पतो चल गई तो 2 जनी काऊ के घर, 4 जनी किसी के घर आंगन में, 5-7 जनी किसी के घर आंगन में, अब बैठी बैठी कृष्ण बलराम की चर्चा कर रही है। बहन अब हम कैसे रहेंगे? सुना है कि कृष्ण बलराम मथुरा जा रहे हैं। अब देवियों की चर्चा से कृष्ण के बाल गोपालन को पतो लग गई कि कृष्ण बलराम सवेरे सवेरे मथुरा जाएंगे। सो अपने अपनी मैयाओं से आज्ञा लेके तैयार है गए। जैसे तैसे रात्रि बीती। नंद बाबा नहा धो के अपनी बैलगाड़ी में कुछ अन्न के बोरे रखे, दूध रखा, दही रखा, मठा रखी, घी रखा, माखन रखा। अब कृष्ण के बाल गोपाल जिस वस्त्र पहन सोए थे बस मुंह धोके और बिना कलेव करे तुरंत चले आए। ऐसा ना हो कि कन्हैया हमें छोड़ जाए। आके बोले लाला तू मथुरा जा रहे हो है मेलो देखवे, भैया हम भी चलेंगे। जिंदगी में मेलो हमने भी आज तक नहीं देखो, तेरे संग ही देखा मैं। कन्हैया बोले ठीक है भैया। एक काम करो, बाबा के संग बैठ जाओ बैलगाड़ी में, सब चलो। सब जितने बाल गोपाल थे सब नंद बाबा की बैलगाड़ी में चढ़ गए। नंद बाबा बोले लाला मैं चल रही हूं, बैल धीरे धीरे चलें और तुम रथ में आओगे, घोड़ा जल्दी चलें, परंतु देर मत लगाना। नंद बाबा निकले। यशोदा मैया ने दोनों बालकन को स्नान कराया, वस्त्र पहनाए। बलराम जी को नीले और श्री कृष्ण जी को पीले, एक हैं पीतांबर और दूसरे हैं नीलांबर। तिलक लगा दियो, कमर में कोंदनी बांध दी, केसों को संभाल दिया, कन्हैया के माथे पर मोर का मुकुट सजा दिया, मैया ने आंखों में काजल लगाया। अब कन्हैया का माथा पकड़ के मैया माथा चूम रही हैं और आंखों से आंसू बहा रही हैं।
मैया बोली लाला तू मथुरा में जाके मुंह को भूलेगो तो नहीं। हाथ जोड़ के कन्हैया बोले मैया मैं तो आपके प्यार का ऋणी हो गया। आपका प्यार आपका दूध का कर्ज तो जीवन में कभी उतरेगा नहीं। मैं दुनिया में कहीं चला जाऊं पर मैं आपको कभी भुला नहीं पाऊंगा। मैया की चरण वंदना करी है। आज रोते रोते यशोदा मैया कृष्ण बलराम को विदा कर रही है। आज सोचो कैसा लग रहा हो। मैया ने अपनी छाती पर पत्थर रख लिया। इन दोनों बालकों के अलावा और कोई है भी नहीं। कृष्ण बलराम रथ की ओर बढ़े। जैसे ही रथ में चढ़ के बैठे गोपियां दौड़ी दौड़ी आईं और रथ को चारों तरफ से घेर के ठाड़ी हो गई हैं। आंसू बह रहे हैं। कितनी कठिन परिस्थिति है। कन्हैया ने सोचा इन देवियों को इस हाल में रोते रोते छोड़ के जाऊंगो तो मुझे मथुरा में जाके शांति नहीं मिलेगी। हिम्मत करी, उतर के आए और हाथ जोड़ के गोपियों को समझा रहे हैं देवियों आपका इस तरह अधीर होना ठीक नहीं है। मेरे जीवन के कर्म का मार्ग बहुत लंबा है। मैं एक जगह रह नहीं सकता। मेरी कुछ परिस्थितियां हैं। मुझे एक व्यक्ति के लिए काम नहीं करना है, मुझे सब समाज के लिए काम करना है। मामा जी ने बुलवाया है, रथ भेजा है, इसलिए जा रही हूं, नहीं तो मैं जातो भी ना। देवियों जीवन में दुख और सुख तो आते रहते हैं। किसी के जीवन में परमानेंट ना सुख बना रहता है और ना परमानेंट दुख बना रहता है। जैसे दिन के बाद रात्रि का आना निश्चित है, रात्रि के बाद पुनः दिन का आना निश्चित है। ऐसे देवियों सुख और दुख चलते रहते हैं। एक दिन मिलने का संयोग बनता है तो एक ना एक दिन बिछुड़ने की घड़ी आ जाती है। आपको अधीर नहीं होना चाहिए। संभालो अपने आप को। मैं जा रही हूं, मेरी यादें आपके साथ जुड़ी हैं। मैं आपको कभी भुला नहीं पाऊंगा। देवियों आज तो जाना ही है रहे है। संध्या तक हम लोग पहुंच जाएंगे। कल को मेलो है, मेलो देखेंगे, परसों लौट के आ जाएंगे। कन्हैया जानते हैं कि मुझे वर्षों तक नहीं आना है, लेकिन गोपियों से परसों का वादा किया। क्यों? गौलोक धाम में श्री राधा जी को श्री दामा का शाप था कि तुम पृथ्वी पे जाओगी, मृत्युलोक में, भूलोक में, और कृष्ण से वियोग में 100 साल तक अलग रहो। कन्हैया जानते हैं कि वही समय शुरू हो रहा है अब, और मुझे 100 साल तक लौट के नहीं आना। लेकिन फिर भी वादा परसों का किया। कृष्ण की हर बात में धर्म है। अब हमें लग रहा है कि बताओ जब 100 साल तक आना ही नहीं था तो फिर झूठ बोलने की क्या जरूरत है? परसों की क्यों कही? इसमें भी धर्म छुपा है। कन्हैया जानते हैं कि मैं छोड़ के चले जाऊंगा तो इनमें से एक भी जीवित नहीं रहेगी। ये सब मर जाएंगी मेरी याद में। अगर मैं परसों की कह दूंगा तो परसों के चक्कर में ये वर्षों बिता देंगी, लेकिन मेरी बाट में प्राणों को शरीर में बना के रखें। ये बैरन परसों कभी न कभी तो आएगी। कन्हैया ने परसों का वादा किया। गोपियों के मन में एक आशा की किरण जागृत हो गई।